नमस्कार, न्यूज नंबर पर आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं नीतू गौरकिला। कोविड-19 महामारी एक बार फिर से अपना विकराल रूप दिखा रही है। हर रोज लोगों की जान जा रही है। संक्रमितों का आंकड़ा 3,68,000 के पार पहुंच चुका है और आने वाले समय में संक्रमण और फैलने का डर बना हुआ है। लोग अपनों को खो रहे हैं। आलम यह है कि शमशानों में दाह संस्कार के लिए टोकन लेना पड़ रहा है। इस भयावह मंजर को देख किसी का भी दिल दहल जाएगा। मौजूदा स्थिति को देखकर कई सवाल उठते हैं। क्यों नहीं सरकार ने पिछले 1 साल में इंतजाम किए? क्यों स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त नहीं किया गया? क्यों देश के मुखिया को इस महामारी से निपटने से ज्यादा रैलियों में मशगूफ होना लगा? तमाम सवाल हैं, लेकिन जवाब कोई नहीं। इंतजाम होते तो शायद लोग अस्पतालों की दहलीज पर यूं दम न तोड़ते। ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी से बच्चों के सिर से पिता का साया नहीं उठता। खैर, इन सब के बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इंसानियत की मिसाल कायम कर रहे हैं, जिनका दिल इस तरह का मंजर देख पिघल गया और लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे अलग अलग राज्यों में कैसे लोग मरीजों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं और किस तरह से वो मदद कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण ऐसी बीमारी है जो मरीज को अब संभलने का मौका भी नहीं दे रही, क्योंकि कई ऐसे केस आ रहे हैं जिनमें मरीजों पर कोरोना के लक्षण तक नहीं दिखाई दे रहे और अस्पताल तक पहुंचने के लिए सुविधाओं का भी अभाव है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश भोपाल जिले की जावेद ने अपने ऑटो को ही एम्बुलेंस बना लिया और ऑटो से जरूरतमंदों को मदद देने लगे। लेकिन जावेद का इस तरह से लोगों की मदद करना शायद पुलिस प्रशासन को पसंद नहीं आया। तभी तो धारा 144 का उल्लंघन का आरोप लगाकर जावेद पर केस दर्ज कर लिया। लेकिन जब मामला तूल पकड़ने लगा, सोशल मीडिया पर तीखी आलोचना होने लगी, तो पुलिस को अपने कदम पीछे खींचने पड़े, कार्रवाई वापस लेनी पड़ी। 1 मई को भोपाल के भानुपुर चौराहे पर पुलिस की चेकिंग चल रही थी। ऑटो चालक जावेद अपना ऑटो लेकर वहां पहुंचे। पुलिस ने उनसे बाहर निकलने का कारण पूछा। जावेद ने पुलिस को बताया कि वो ऑटो से लोगों को अस्पताल ले जाने का काम कर रहे हैं। उनके ऑटो में ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगा हुआ है। इसी तरह से महाराष्ट्र में सख्त पाबंदियां जारी हैं। लोगों को फिजूल घर से निकलने की मनाही है। ऐसे में पेशे से टीचर और देश के आम नागरिक दत्तात्रेय सावंत रोज घर से बाहर निकल रहे हैं। वो अब ऑटो रिक्शा चलाने लगे हैं। हालांकि वो किसी आर्थिक मजबूरी के कारण ऐसा नहीं कर रहे, बल्कि मुश्किल दौर में समाज के प्रभावितों की मदद करने का जिम्मा साथ लिए हैं। कोरोना वायरस संक्रमितों को घर से लेकर अस्पताल तक जाना और वापस घर पहुंचाना सावंत का रोज का काम है। इतना ही नहीं, मरीजों को ये सवारी टीचर की तरफ से मुफ्त दी जा रही है। दत्तात्रेय सावंत मरीजों की मदद करने के दौरान पूरी सावधानियां भी बरतते हैं। वो वाहन को लगातार सैनिटाइज करते हैं और हर समय पीपीई किट में कैद होते हैं। फिलहाल कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वो बताते हैं, ऐसे हालात में गरीब मरीजों को समय पर सरकारी मदद मिले या नहीं, निजी एम्बुलेंस सस्ती नहीं और आमतौर पर निजी वाहन कोविड मरीजों को सेवाएं नहीं देते। ऐसे मामले में मेरी मुफ्त सेवा मरीजों के लिए जारी रहेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार नए आंकड़ों को मिलाकर देश में मरीजों का आंकड़ा 1,91,64,969 तक पहुँच गया है। अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 2 लाख से ज्यादा मरीज जान गंवा चुके हैं। भोपाल का रोटी बैंक भी इस वक्त लोगों की खूब काम आ रहा है। रोटी बैंक की स्थापना 2018 में मोहम्मद यासिर ने की थी। लॉकडाउन के बाद रोजाना 500 से 700 लोग यहाँ से खाना खा रहे थे। रोटी बैंक के 2 काउंटर शहरों में हैं, लेकिन एक काउंटर जो नए भोपाल में था उसे पुलिस ने बंद कर दिया है। मोहम्मद यासिर ने बताया कि लॉकडाउन के बाद उनका काम लगभग 3 गुना बढ़ गया है। रोटी बैंक में लोग ही खाना देकर जाते हैं, जिन्हें फिर जरूरतमंदों को दिया जाता है। इस बीच देश भर में बड़ी तादाद में सामान्य लोग जरूरतमंदों की मदद के लिए सामने भी आए हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं मुंबई के शाहनवाज शेख, जिन्होंने कोरोना मरीजों की मदद के लिए अपनी लाखों रुपए की कीमत वाली SUV बेच दी। कोरोना वायरस संक्रमण की बात करें तो मुंबई देश के सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित शहरों में से एक है। मुंबई के इन बिगड़े हालातों के बीच शाहनवाज शेख ने कोरोना प्रभावित जरूरतमंद लोगों की मदद करने का प्रण लिया और ऐसा कदम उठाया कि मुंबई समेत देश भर में लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। शाहनवाज शेख ने 40 सिलेंडर खुद भी किराए पर लिए हुए हैं और इस तरह उनके पास फिलहाल 200 सिलेंडर हैं। शाहनवाज ने जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए एक खास तरह की हेल्पलाइन भी शुरू की है और वो नंबर भी जारी किया है, जहां कोई भी जरूरतमंद उनकी टीम से सीधे संपर्क कर सकता है। केंद्र सरकार पड़ोसी देश को कोरोना वैक्सीन देने की बात कर रही थी। ये कहा जा रहा था कि अगर पाकिस्तान मदद मांगता है तो उसे भी फ्रंट नहीं तो बैकडोर से वैक्सीन भारत देगा। लेकिन सवाल उठता है, जब अपने लोगों के लिए पर्याप्त वैक्सीन और
सेवाएं नहीं हैं, तो फिर ये दरियादिली सिर्फ वाहवाही के लिए? जब सरकार फेल हो गई, शासन प्रशासन फेल हो रहा है, तो ऐसे में इंसान ही इंसान की मदद के लिए आगे आ रहा है। वो जानता है कि सरकार को आवाम की कितनी परवाह है, होती तो शायद इस तरह से लोग अपनी जान न गंवाते। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए newsnumber.com।